नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए डेली छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग की क्लास चल रही है। मैंने आपको कल 100 नंबर का एक पेपर करवाया था, उसमें आपके सभी के अच्छे नंबर आए हैं। सभी का धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं आगे के क्वेश्चन। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर जिनको डेली क्लास नहीं मिलती हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। देखो, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा डेली के क्लास का। इसके बाद आपके लिए 20 प्रैक्टिस सेट, मतलब एक सेट में 100 क्वेश्चन है, मतलब 2000 क्वेश्चन एक हैं, प्लस इसके साथ आपको अरिहंत के क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको परचेस करना है तो आपको 99 रुपये में सारे क्वेश्चन आपको PDF फाइल में आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने नर्सिंग एप्टीट्यूड की। मैंने इतने सारे आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं, आज हम करेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन। चलिए, मैंने आपको लास्ट में नर्सिंग एप्टीट्यूड का ये वाला क्वेश्चन करवाया था। इसमें हम 1000 वेरी IMP क्वेश्चन कर रहे हैं। कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में 14 जुलाई तक हम आपके ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आगे वाला क्वेश्चन है, नवजात शिशु के आहार में पहली बार जोड़े गए ठोस भोजन को आप क्या कहते हो। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन, नवजात शिशु के आहार में पहली बार जोड़े गए ठोस भोजन को आप क्या कहते हो। तो वेरी वेरी गुड, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं बेइस्कोट कहते हैं। क्या कहते हैं, बेइस्कोट कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अनाजों में सीमाकारी अमीनो अम्ल जो है वो कौन सा है। अनाजों में सीमाकारी अमीनो अम्ल जो है वो कौन सा, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, मेथियोनिन। तो अनाजों में सीमाकारी अमीनो अम्ल जो हो जाएगा वो आपका लाइसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइसिन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, टीकाकरण में रिक्त स्थान की एक नस्ल को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। टीकाकरण में एक नस्ल को, कौन सी नस्ल को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। जीवित जीवाणु या विषाणु को, किसको, जीवित जीवाणु या विषाणु को। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि स्थानांतरण के समय 0 से 6 माह के दौरान, 0 से 6 माह के दौरान ICMR 2010 द्वारा अनुशासित अतिरिक्त कैलोरी आवश्यकता जो है वो कितनी है। 600, 550, 450, 350। 0 से 6 माह के दौरान ICMR 2010 द्वारा अनुशासित अतिरिक्त कैलोरी आवश्यकता जो होती है 600 किलो कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होगी। कितनी, 600 किलो कैलोरी प्रतिदिन। चलिए अगला क्वेश्चन, ICMR 2010 द्वारा वयस्क पुरुष हेतु ICMR 2010 द्वारा वयस्क पुरुष हेतु अनुशासित प्रोटीन की आवश्यकता कितनी, कितने ग्राम। अनुशासित प्रोटीन की आवश्यकता जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपके 60 ग्राम। कितनी हो जाएगी, 60 ग्राम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित बच्चों के आहार को रिक्त स्थान वाला होना चाहिए। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित बच्चों के आहार को कौन के वाला होना चाहिए, अच्छी गुणवत्ता वाला या खराब गुणवत्ता वाला। तो अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन होना चाहिए, अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन होना चाहिए जिसमें समृद्ध और कैलोरी की मात्रा अधिक हो। खराब नहीं, अच्छी। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1962 में कौन सा रोग निरोध कार्यक्रम आरंभ किया गया था। कौन सा किया गया था, आयोडीन न्यूनता। वेरी गुड, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1962 में कौन सा रोग निरोध कार्यक्रम आरंभ किया गया था। तो आयोडीन न्यूनता विकार कार्यक्रम। कौन सा, आयोडीन न्यूनता विकार कार्यक्रम। ये सब वेरी IMP क्वेश्चन। माता में फोलेट की कमी नवजात शिशु में इनमें से कौन से तंत्रिकी नाल दोष के जोखिम में वृद्धि से संबंधित हैं। माता में फोलेट की कमी जो होती हैं स्पाइना बाइफिडा, कौन से, स्पाइना बाइफिडा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, खसरा एक संक्रमण रोग है और यह किस श्रेणी में आता है। खसरा क्या है, खसरा जो है आपका एक संक्रमण रोग है और यह किस श्रेणी में आएगा। बताइए, खसरा एक संक्रमण रोग है
और ये किस श्रेणी में आएगा, तो ये वायुहित रोग है। क्या है ये? वायुहित रोग है। कौन सा कथन आपका गलत है? इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन इसमें आपका गलत है? हैजा एक वायुवहित रोग है। मलेरिया मच्छरों को काटने से होता है। ट्यूबरकुलोसिस जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता, या क्लोस्ट्रीडियम टिटनी नामक जीवाणु के कारण टेटनस नामक संक्रामक रोग होगा। कौन सा गलत है? तो हैजा जो है एक वायुवहित रोग है, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। मनुष्य में अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गर्भ की अवधि शिशु जन्म तक चलती है और यह सामान्यतः गर्भ अवधि लगभग कितनी होगी? 25 सप्ताह, 40 सप्ताह, 50 सप्ताह या 55 सप्ताह? बिल्कुल सही। मनुष्य में गर्भ की अवधि शिशु जन्म तक चलती है और यह सामान्यतः जो होता है 40 सप्ताह तक होगा। क्या होगा? 40 सप्ताह तक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि ICDS के संबंधित मानक के गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं को कितनी किलो कैलोरी प्रोटीन की आवश्यकता होगी? तो आप सभी को पता है, अभी बताया था 600 किलो कैलोरी। कितनी? 600 किलो कैलोरी प्रतिदिन आवश्यकता होगी। रक्त में कैल्शियम की कमी को आप क्या कहते हो? रक्त में कैल्शियम की जो कमी होती है उसे आप क्या कहते हो? रक्त में कैल्शियम की जो कमी होती है उसे आप क्या कहते हो? रक्त में कैल्शियम की जो कमी होती है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सही। रक्त में कैल्शियम की कमी को हम कहते हैं हाइपोकैलेस्मिया। हाइपोकैलेस्मिया। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? काली खांसी को आप क्या कहते हो? काली खांसी को आप क्या कहते हो? काली खांसी को आप क्या कहते हो? काली खांसी होता है पर्टूयूसिस। पर्टूयूसिस। इन्फ्लुएंजा के संक्रमण के कारण क्या हो सकता है? इन्फ्लुएंजा के संक्रमण के कारण क्या हो सकता है? इन्फ्लुएंजा के संक्रमण के कारण आपको क्या हो सकता है? बिल्कुल विषाणु। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ICDS के संशोधित मानक के अंतर्गत बच्चे 6 से 72 माह को कितनी कैलोरी और प्रोटीन दिए जाना चाहिए? वेरी वेरी गुड। ICDS के संशोधित मानक के अंतर्गत 500 किलो कैलोरी 12 से 15 ग्राम। शिशु को दस्त हो जाने पर आप क्या करेंगे? शिशु को अगर दस्त हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? शिशु को दस्त हो जाने पर आप क्या करोगे? वेरी वेरी। शिशु को दस्त हो जाने पर तुरंत चिकित्सक को बुलाएंगे, उबाल कर ठंडा किए जल बार बार पिलाएंगे, ORS देंगे। यह सभी आप सभी को पता है। चलिए अगला, दस्त के हल्के फुल्के मामले में बच्चों में किसकी कमी हो जाती है? दस्त के हल्के फुल्के मामले में किसकी कमी हो जाएगी? जिंक, पोटेशियम, वसा या प्रोटीन? तो दस्त के हल्के फुल्के मामले में बच्चों को जिंक की कमी हो जाती है। किसकी? जिंक। सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत किस रोग के विरुद्ध संरक्षण नहीं दिया गया? किस रोग के विरुद्ध नहीं दिया गया? कैंसर के विरुद्ध संरक्षण नहीं दिया गया। सी गोपालन ने वर्ष 1971 में एक सुनियोजित आहार सर्वेक्षण किया था जिसमें उन्होंने पाया कि क्वाशियोकर और मेरामस
मेरास्मस से पीड़ित बच्चों के आहार लगभग समान थे और इस आधार पर उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो वो है अनुकूलनता का सिद्धांत। ये आज मैंने आपको फिर 20 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर हमसे डेली की फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी डेली छत्तीसगढ़ बीएससी की क्लास हो रही है। और जिनको प्रैक्टिस सेट लेना है, देखो प्रैक्टिस सेट इसलिए लेना है क्योंकि एग्ज़ाम है, जाते टाइम पे आपने इतने तो पैसे बिगाड़े हैं, जाने आने का खर्चा भी लगाओगे, है ना, उसके बाद फॉर्म के पैसे लगाए हैं, ठीक है, और पढ़ भी रहे हो और समय भी गंवा रहे हो। तो एक बार आप ये प्रैक्टिस सेट ज़रूर लेकर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें मिलेगा। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।